हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको जनरल पॉइंट्स बताए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अपनी लास्ट वीडियो में। तो अभी आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी हमने यहाँ पे ये कॉन्टीन्यूसली ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टडी करना है कि किस तरीके से जो मैंने आपको फेजेस बताए थे, गैमेटोजेनेसिस है, इंसेमिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, क्लीवेज है, इम्प्लांटेशन है, ग्रोथ है, पार्चुरेशन है, वो सारी चीज़ें अब हमने यहाँ पे टर्न बाय टर्न सारी चीज़ों को अब स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सेक्स ऑर्गन्स। तो सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो वाले सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट्स की प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, और ये जो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है दैट आर ऑल्सो नोन एज द गोनैड्स। गोनैड्स बोलते हैं इन्हें। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल आर कॉल्ड टेस्टिस वाइल द फीमेल आर कॉल्ड एज द ओवरीज। अब जो मेल के अंदर है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि मेल के अंदर जो है वो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी और फीमेल के अंदर जो है वो एग की फॉर्मेशन होने वाली है। तो ओवरीज क्या है, वो एग की फॉर्मेशन करेंगी और टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगी। तो इसलिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज, जो कि स्पर्म और एग की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगी। और इनके लिए ये हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। तो जब मेल और फीमेल हैं जब अपनी एडोलेसेंस स्टेज में आते हैं, एडोलेसेंस स्टेज वो वाली स्टेज होती है जब वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे आएंगे। तो वो जो स्टेज होती है 10 to 12 ईयर्स की होती है। तो उस टाइमिंग पे जब वो मैच्योर होंगे, अपनी जो है एक जवानी पे आएंगे, पुबर्टी एज पे आएंगे, तो उस टाइमिंग पे उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स उन हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देती है और मेल्स के अंदर जो है उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं और फीमेल्स के अंदर उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं और फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जो कि गैमीट्स की प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होती हैं? जो गैमीट्स की प्रोडक्शन नहीं करेंगे बट लेकिन असेंशियल फॉर द सेक्सो रिप्रोडक्शन, बट लेकिन वो ज़रूरी सेक्स ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए हम लोग उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मतलब उनके अंदर कोई गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होने वाली है बट उनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। that are known as the secondary sex organ. That is the difference between the primary and secondary sex organ. Primary is very necessary, उनके अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, बट सेकेंडरी के बिना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही स्पर्म्स को लेके जाएंगे और एग को लेके जाएंगे आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। तो दीज आर नोन एज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर अगर मेल के अंदर हम बात करेंगे, एपिडेडिमस हो गया, वासा डेफरेंस हो गया, वासा एफरेंशिया हो गया, सेमिनल वेसिकल्स होगी। फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, मेम्ब्री ग्लैंड्स इन फीमेल एक्सेट्रा। ये मैं आपको अभी जब फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाऊंगी तो ये सारे के सारे पार्ट्स आपको वहाँ पे समझ में आएंगे। अब आ जाइए यहाँ पे असेसरी सेक्स करेक्टर्स, एक्सटर्नल एंड सेकेंडरी सेक्स करेक्टर जिन्हें हम लोग बोलते हैं। असेसरी सेक्स करेक्टर्स क्या होते हैं? वो सेक्स करेक्टर्स जो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, दोनों सेक्सेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प करते हैं, और ये हमें बताते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं असेसरी सेक्स करेक्टर। जैसे कि जो एक्सटर्नली हमें ये बताएंगे कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। मेल में फेशियल हेयर्स की ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर, मेल के अंदर बियर्ड होगी, उनकी मूछें होगी और उनकी जो होगी दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है। और फीमेल्स के अंदर जो है उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, हेयर्स आ जाते हैं उनके जेनिटल एरियाज़ के ऊपर, ब्रेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। डैट चेंजेस अकर इन अ फीमेल। ठीक है, ये हो गया हमारे असेसरी सेक्स करेक्टर्स। अब हम इसके मेन सिस्टम के ऊपर आ जाती हैं, डैट इज़ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम को स्टडी करेंगे कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि अभी हमने बताया था, जिसके अंदर जो टेस्टिस हैं वो वर्क करेंगी। ये इसका मेन ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी है और हार्मोन रिलीज़ होना है, डैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन। बस ये याद रखना है, मेल के अंदर जो हार्मोन रिलीज़ होता है, जो उसका स्पेसिफिक हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, डैट इज़ नोन एज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, डैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल्स के अंदर ही रिलीज़ होगा और किसी के अंदर रिलीज़ नहीं होता है।
अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में डिस्कशन करके बता रही हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है डैट इज़ द टेस्टिस। ये वाली दोनों क्या होती हैं, टेस्टिस होती हैं। दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ अ मेल। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ अ मेल हैं, यहाँ पे टेस्टिस जो हैं वो 2 इन नंबर होती है। अब मैं इसके साथ साथ में पार्ट्स भी बता रही हूँ, तो ध्यान से देखना। जो मैंने पार्ट्स पहले बोले थे वो सारे पार्ट्स की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो टेस्टिस हमेशा क्या होती है, मेल के अंदर 2 टेस्टिस होती हैं और इन टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है। इनसाइड अ टेस्टिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे जो ये टेस्टिस हैं इसलिए ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि इनके अंदर गैमीट्स बनने वाले हैं, वो गैमीट जो आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे। तो अब यहाँ पे जो ये वाले जो टेस्टिस हैं वो गैमीट्स की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगी। अब यहाँ पे इसके पास जो हो गया, ये हो गया फर्स्ट टेस्टिस। अब जो टेस्टिस की कवरिंग होती है डैट इज़ नोन एज द स्क्रोटम। टेस्टिस की कवरिंग इज़ नोन एज द स्क्रोटम। ठीक है, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। इसे हम लोग बोलते हैं थर्मो रेगुलेटर, दैट इज़ नोन एज द थर्मो रेगुलेटर। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस होती हैं जहाँ पर अटैच हो रही हैं, एक छोटा सा आपको यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहा होगा अटैचमेंट के लिए, दैट इज़ नोन एज द गुबरनैकुलम। ठीक है, दैट इज़ नोन एज द गुबरनैकुलम। ये देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज़ गुबरनैकुलम। ये जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के आउटर साइड में एक कवरिंग है दैट इज़ नोन एज द स्क्रॉटम, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हेल्प कर रही है। और टेस्टिस की अटैचमेंट के लिए यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज द गुबरनैकुलम। अब उसके बाद देखिए टेस्टिस के ऊपर आपको एक इस तरीके से येलोइश कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी मतलब कि ब्रॉड भी है। तो दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द एपिडेडिमस। दैट इज़ नोन एज द एपिडिडाइमस या फिर एपिडेडिमस। ये जो होता है ये टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये स्पर्म की स्टोरेज के लिए हेल्प करता है। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द एपिडेडिमस इज द स्टोरेज ऑफ स्पर्म। इसके अंदर ही स्पर्म की स्टोरेज होने वाली है। टेस्टिस के अंदर जस्ट ओनली स्पर्म की फॉर्मेशन होगी और स्टोरेज कहाँ पे होने वाली है, एपिडेडिमस में होने वाली है। ठीक है, अब आ जाइए इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द वासा डेफरेंस। जो उसके बाद जब हमारा यहाँ पे एपिडेडिमस ख़त्म होगा मेल के अंदर, तो उसके बाद एपिडेडिमस के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा वासा डेफरेंस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखिए वासा डेफरेंस। ये सारी की सारी जो आपको येलो कलर की यहाँ पे नज़र आ रही है दैट इज़ द वासा डेफरेंस। अब जब मैंने आपको यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड में करवाया था कि वासा डेफरेंस को जब यहाँ से कट किया जाता है, स्पर्म की एंट्री मतलब जो पेनिस में होने वाली है, पेनिस के थ्रू वजाइना में, उसको स्टॉप करने के लिए वासा डेफरेंसेस को कट किया जाता है, जो कि एक परमानेंट मेथड है जिसे हम लोग वैसेक्टॉमी बोलते हैं। ठीक है, यही करवाया था, मैं एक बार दोबारा से इसको बता रही हूँ। अब यहाँ से जो है स्पर्म देखो टेस्टिस में से जाएंगे। अब देखिए जो टेस्टिस होती हैं इनसाइड में 2 होती हैं, आउटर साइड में सिर्फ एक ही नज़र आती है। मतलब एक राउंड एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना मेल के अंदर से, वो दिखाई देता है और उसकी पेनिस, बट लेकिन वो अलग अलग हमें टेस्टिस नहीं दिखाई देती। टेस्टिस को आउटर साइड में जो स्क्रॉटम है, सारी दोनों टेस्टिस को एक सिंपल लेयर कवर करती है जिसे हम लोग स्क्रॉटम बोलते हैं वहाँ पे, मतलब कवरिंग ऑफ अ स्किन। और उसके इनसाइड में एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है दैट इज़ स्क्रॉटम, जो कि दोनों टेस्टिस को अलग अलग कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, जो कि थर्मो रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, आउटर साइड से जो स्किन की कवरिंग है उसके थ्रू हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस जो है सिर्फ एक ही नज़र आती है एज लाइक अ बॉल, बट लेकिन इंटरनली ये क्या होती है, 2 प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, जो स्पर्म टेस्टिस से होके एपिडिडाइमस में जाएंगे। एपिडिडाइमस में इसके स्टोरेज हो रही है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं एपिडिडाइमस के भी, कॉर्पस, कॉडा एंड कैपुट। कैपुट, कॉर्पस एंड कॉडा, ये 3 पार्ट होते हैं, जो आगे मैं आपको जो टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करवाऊंगी तब उसमें बताती हूँ आपको मैं। ठीक है, अभी यहाँ से क्या होगा, एपिडेडिमस से ये वाला पार्ट जो है वो वासा डेफरेंस के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब वासा डेफरेंस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करता हुआ यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। हियर दैट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर यूरिन की स्टोरेज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, यूरिन की स्टोरेज हो रही है और ये यूरिटर हैं, पाइप्स हैं जो आ रही हैं यहाँ पे। वासा डेफरेंस इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पे जाएगा, क्योंकि मेल के अंदर स्पर्म और यूरिन की एक ही एंट्री होती है। मतलब एग्जिट जो होगा ना,
अब यहाँ पे देखिए यूरिन आ गया, यहीं पे स्पर्म आ गई, बट लेकिन जो एग्जिट होगा पेनिस के थ्रू ही स्पर्म रिलीज होंगे और पेनिस के थ्रू ही यूरिन रिमूव होने वाला है। तो इनकी एक टाइमिंग होती है, इट्स नॉट बी लाइक दैट कि जब यूरिन रिमूव होगा तो उसी टाइमिंग पे जो है वो स्पर्म रिमूव होंगे, और जब स्पर्म रिमूव होंगे तो उसी टाइमिंग पे यूरिन रिमूव होगा। ऐसा नहीं होता है। यूरिन के टाइमिंग पे यूरिन रिमूव होगा पेनिस में से, और स्पर्म के टाइमिंग पे स्पर्म की रिलीजिंग होगी पेनिस में से। और स्पर्म की रिलीजिंग तभी होती है जब जो मेल्स हैं वो एक रिलेशन बनाते हैं फीमेल्स के साथ, तो उस टाइमिंग पे जो उनकी पेनिस है वो इरेक्ट हो जाती है। इरेक्टाइल मसल्स आर प्रेजेंट इन अ पेनिस, जो उसे इरेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। और उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, जब ये इरेक्ट हो जाएंगी यहाँ से मसल्स, तो वो यहाँ पे टेस्टिस को और एपिडिडिमस को जो है एक्टिवेट कर देंगी और स्पर्म्स की मूवमेंट आ जाएगी और फिर पेनिस के थ्रू स्पर्म की रिलीजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइमिंग पे कोई भी यूरिन रिमूव नहीं होगा। जब यूरिन रिमूव होगा उस टाइमिंग पे स्पर्म की रिमूवल नहीं होगी। अब यहाँ पे वासा डेफरेंस वाली यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आई। अब यहाँ पे मेल के अंडर 3 ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जो आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दैट इज़ द सेमिनल वेसिकल। ठीक है, एंड हियर दैट इज़ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि एक ही होती है। सेमिनल वेसिकल्स आर द 2 एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ अ 1 एंड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड और नोन एज द काउपर ग्लैंड, जो कि मटर के दाने की जैसी नज़र आ रही है। ये विंग्स की तरह नज़र आ रही हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मटर के दाने की तरह नज़र आ रही हैं बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स यहाँ पे इसका क्या वर्क होता है, इन तीनों ग्लैंड्स ने हेल्प करनी है। किस चीज़ के लिए हेल्प करेंगे ये तीनों ग्लैंड्स, यहाँ पे जो स्पर्म है उसको सीमन बनाने के लिए हेल्प करना है इन्होंने। स्पर्म को सीमन बनाने के लिए इन्होंने हेल्प करनी है। अब यहाँ पे जो इनका अलग अलग वर्क होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी समझाऊंगी, इनका क्या वर्क है इन तीनों ग्लैंड्स का। सिर्फ और सिर्फ अभी मैं स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ। अब ये देखिए आपको इनसाइड में येलोइश कलर की एक लाइनिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, दैट इज़ नोन एज द यूरिथ्रा, दैट इज़ नोन एज द यूरिथ्रा। एंड जो इसकी आउटर साइड में ये पूरी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दैट इज़ द पेनिस। ये है पेनिस एंड दिस वन इज़ द यूरिथ्रा। ठीक है, अब ये यहाँ से देखिए जब सेक्सुअल टाइमिंग पे ये ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगी, स्पर्म आएंगे यहाँ से और सीमन में बन के और उसके बाद पेनिस में से रिमूव हो जाएंगे। बट लेकिन जब ये ब्लैडर फिल हो जाएगा उस टाइमिंग पे सिर्फ और सिर्फ यूरिन रिमूव होगा यूरिथ्रा के थ्रू। और ये आउटर साइड में इसकी क्या होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कवरिंग होती हैं जो कि इसे कवरेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसे हम लोग बोल रहे हैं पेनाइल यूरिथ्रा। और जो यहाँ पे पेनिस के आउटर साइड पे एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज़ द स्किन ग्लैंड पेनिस और प्रीप्यूकी फॉरस्किन जिसे हम लोग बोलते हैं। उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं स्किन की, जो कि जब यूरिन पास आउट होता है तो ये जो लेयर्स हैं वो पीछे की साइड हो जाती हैं, और जिस टाइमिंग पे स्पर्म भी रिलीज़ होते हैं तो उस टाइमिंग पे ये लेयर्स जो है वो थोड़ी पीछे की तरफ मूव हो जाती हैं, और फिर यहाँ से स्पर्म और यूरिन दोनों की रिमूवल होती है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। कि अगर यूरिन रिमूव होना तो यूरिन रिमूव होगा, अगर वहाँ से स्पर्म रिलीज होने तो स्पर्म की रिलीजिंग होगी। दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आर द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि टेस्टिस हैं और सेकेंडरी जितने भी ऑर्गन्स हैं जो हेल्प कर रही हैं स्पर्म को आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए और स्पर्म को सीमन में कन्वर्ट करने के लिए और सीमन को फिर पेनिस में से रिमूव होने के लिए, उन्हें हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। और जो एक असेसरी सेक्स कैरेक्टर्स होती हैं जो मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे इसके कौन कौन से जो हमारे पास पार्ट्स हैं, टेस्टिस जो कि स्पर्म की फॉर्मेशन करेगी, स्क्रोटम जो उसको कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, गुबरनेकुलम जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एपिडेडिमस जहाँ पे स्पर्म की स्टोरेज हो रही है, वासा डेफरेंस जो पाइप्स हैं जो लेके जा रही हैं स्पर्म्स को आगे फर्दर और यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस कर रही हैं। फिर 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो स्पर्म को सीमन में कन्वर्ट करेंगी, सेमिनल वेसिकल जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि विंग्स लाइक है, और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड जो कि मटर के दाने की तरह है। उसके बाद यूरिथ्रा है, पेनिस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, पेनिस के आउटर साइड में लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो लेयर्स होती हैं वो स्किन की, फॉरस्किन की कवरिंग होती हैं, और वो जो कवरिंग होती है वो हेल्प करती है यहाँ पे रिमूवल के लिए, और वो जो कवरिंग है वो साइड आउट हो जाती हैं जिस टाइमिंग पे यूरिन और स्पर्म पास आउट होने होते हैं। ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स और उनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन।
और उसके बाद अब आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और किस तरीके से जो टेस्टिस हैं उसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है वो सारा कुछ करवाऊँगी मैं आपको। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।